Welcome back once again today. Now we are going to discuss the remaining two parts of present tense. That is, third one part present perfect and present perfect continuous. Two parts I have already discussed before. Present indefinite first part and second part is present continuous. अब हम बाकी के दो बचे पार्ट्स थर्ड और फोर्थ को देखेंगे। थर्ड पार्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कोई भी घटना, इवेंट, जस्ट नाउ, अभी, तुरंत, कुछ देर पहले, 10 मिनट, 5 मिनट, इस तरह की बात होगी, फिनिश हो चुकी है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है जस्ट नाउ एनी इवेंट हैज़ बीन फिनिश्ड। कोई घटना अभी थोड़ी देर पहले फिनिश हो चुकी है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है समझने के लिए हुआ, कैसे समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई घटना थोड़ी देर पहले हो चुकी है। इसका स्ट्रक्चर ये समझना है ठीक से। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कोई लिमिट नहीं है। सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में दो ही आता है, जैसे यहाँ पे हैव और हैज है। उसके बाद थर्ड वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड पार्ट V3 जिसको बोलते हैं ये। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का कोई लिमिट नहीं, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड V3, माई होमवर्क ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। मैंने फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया अपना होमवर्क। दूसरा एग्जांपल है ही हैज़ कम फ्रॉम पटना। ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया है, कम V3 है, फ्रॉम पटना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, वो पटना से आए हैं। इस तरह की बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फोर्थ पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, इसका मतलब जारी है, कोई काम कंटिन्यू है। राइट नाउ ठीक अभी, एन इवेंट इज गोइंग ऑन, कोई घटना, कोई काम, कोई क्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बिफोर, शुरू हुई थी पहले, पहले शुरू हो चुकी है कोई घटना या कोई काम, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी चल रही है। इसका यह मतलब था। राइट नाउ एन इवेंट इज गोइंग ऑन, कोई काम जारी है, लेकिन इट हैज़ बीन स्टार्टेड बिफोर ये पहले शुरू हुआ था। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है। सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, मेन वर्ब लेंगे। मेन वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहेगा, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, फॉर या सिंस। उसके बाद टाइम फैक्टर है, देन कॉम्प्लीमेंट में आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, आई हैव बीन। हैव बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी आएगा हैज बीन या हैव बीन आ सकता है, आइदर हैज बीन और हैव बीन। जैसे यहाँ पे आई है तो आई के साथ हैव बीन लिविंग फॉर 10 years एट लखीसराय। मतलब क्या हुआ, मैं लखीसराय में 10 साल से रहते आ रहा हूँ। ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लिव वर्ब में आईएनजी लग गया, लिविंग हो गया। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, 10 years टाइम फैक्टर है, एट लखीसराय ये कॉम्प्लीमेंट है, एल के आर। यहाँ पे फॉर जो प्रीपोजिशन है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर हम बोलें मैं लखीसराय में 2010 से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग सिंस 2010। यहाँ पे सिंस लिखना पड़ेगा। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, इस समय से, इस दिन से, इस महीने से, इस साल से। तो ऐसे केस में फॉर के बदले सिंस लेते हैं। और यहाँ पे कोई ईयर रहेगा, महीना रहेगा, कुछ भी रह सकता है।
बाकी तो सब वही है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है। और इस तरह से आपने देखा दो टेंस के बारे में वेरी शॉर्ट में। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस अगर है तो किस टेंस में आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में फिर उसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम I will start past tense. Okay.